प्यारे शिव भक्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन क्यों चाहिए। गरुड़ पुराण और गुरु रहस्य में इसका विस्तार से उल्लेख है। क्या मृत्यु सच में जीवन की अंतिम सीढ़ी है या यह केवल एक नए सफर की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन यह आत्मा आखिर है क्या? क्या यह केवल एक मान्यता है या कोई अनंत सत्य? भगवान श्री हरि कहते हैं, आत्मा वही है जो तुम हो, जो मैं हूं। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। कोई उसे भूत कहता है तो कोई मानता है कि आत्मा स्वर्गलोक चली गई है। लेकिन क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या यह सब हमारी सोच है? इस संसार में जो भी भौतिक शरीर है वह नश्वर है। यह देह किसी की नहीं होती और ना ही यह सदा हमारे साथ रहती है। यह केवल 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ एक आवरण है। जब जीवन समाप्त होता है तो यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अविनाशी और शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवत गीता, वेद और पुराणों में कहा गया है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसी होती है? क्या आत्मा स्वयं अपने नए जन्म का चुनाव करती है या यह किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में होता है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा 3 संभावित मार्गों में से किसी एक पर प्रस्थान करती है। पहला, अर्ची मार्ग, जो आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। दूसरा, धूम मार्ग, जो पितृलोक की ओर ले जाता है। तीसरा, उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो आत्मा को यमलोक और नरक की यात्रा करवाता है। लेकिन आत्मा को कौन सा पथ प्राप्त होगा, यह कैसे तय होता है? क्या इसका आधार केवल भाग्य है या फिर हमारे कर्म इसमें सर्वोपरि भूमिका निभाते हैं? वेद, पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह सनातन, अविनाशी और अजर अमर होती है। प्रत्येक जीवन में आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीती है। जब यह शरीर कमजोर होकर नष्ट होने की कगार पर पहुंचता है तब आत्मा इसे त्याग कर अपनी अगली यात्रा की ओर अग्रसर हो जाती है। जब तक आत्मा पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो जाती या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक उसका यह चक्र चलता रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जलचर सभी आत्मा के उसी सनातन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आत्मज्ञान का पहला चरण है यह समझना कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि चिरस्थायी आत्मा हूं। भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक निश्चित अवधि के बाद नया शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में यह विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो सामान्यतः उसकी आत्मा तुरंत किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और जीवन के कार्यों पर निर्भर करती है। कुछ आत्माएं केवल 3 दिनों के भीतर नया शरीर धारण कर लेती हैं। इसी कारण कई स्थानों पर तीजा संस्कार किया जाता है। वहीं कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म लेने में 10 से 13 दिनों तक का समय लग सकता है, जिसके अनुसार दशगात्र और 13वीं जैसे संस्कार होते हैं। कुछ आत्माएं जिन्हें पीड़ापूर्ण मृत्यु मिली हो, उन्हें नया शरीर प्राप्त करने में 27 से 40 दिनों तक लग सकता है। इसीलिए कई परिवार 1 वर्ष बाद का श्राद्ध भी करते हैं, ताकि यदि आत्मा प्रेत योनि में फंसी हो तो वह शांति प्राप्त कर सके। आत्मा एक रहस्य है। ये कहां से आती है और कहां जाती है, ये जानने की जिज्ञासा सदियों से रही है। भगवान विष्णु ने कहा है, प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा ही विराजमान है। आत्मा न जल में गलती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है।
इसीलिए आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर का त्याग करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मानव सामान्यतः 50 से 55 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन क्या आत्मा को तुरंत नया शरीर मिल जाता है? नहीं, यह प्रक्रिया सरल नहीं है। आत्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार एक विशेष काल चक्र पूरा करना पड़ता है, जो कभी कभी हजारों वर्षों तक चल सकता है। आत्मा की यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा था, उसका आहार, विचार, ध्यान और साधना कैसी थी। जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, उसे उतनी जल्दी नया शरीर प्राप्त होता है। क्या मनुष्य अपनी आयु बढ़ा सकता है? पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां ध्यान और योग के माध्यम से मनुष्य ने 1000 वर्षों तक जीवन जिया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने जब शरीर त्यागा तो वृद्धावस्था को पीछे छोड़ दिव्य स्वरूप धारण किया। प्राचीन ग्रंथों में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। इनका निर्धारण आत्मा की स्थिति और कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें शामिल है 30 लाख योनि वृक्ष एवं वनस्पतियां, 27 लाख योनि कीट पतंगे, 14 लाख योनि पक्षी, 9 लाख योनि जलचर, 4 लाख योनि। मनुष्य देवता जब मृत्यु आती है तो सत्कर्मी आत्माओं की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से निकलती है, जबकि दुष्ट आत्माओं की मलमूत्र मार्ग से, जिससे उन्हें पीड़ा होती है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जो स्थूल जैसा ही दिखता है लेकिन अदृश्य होता है। कुछ आत्माएं अपने ही मृत शरीर के पास भटकती हैं, अपने प्रियजनों को पुकारती हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। अंततः जब अंतिम संस्कार होता है तो आत्मा को एहसास होता है कि अब वह इस संसार की नहीं रही और वह अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।